So, welcome back. This is lecture number 6 of your ongoing series, that is mathematical physics for class 11th IIT JEE and NEET. तो जो कर रहे थे, तो आज का जो पार्ट होगा ये डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट होगा. पिछला लेक्चर जो लेक्चर 5 था वो डिफरेंशिएशन का पार्ट फर्स्ट था. तो अब जो है डिफरेंशिएशन का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम उसका उसी प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन करेंगे. उसमें हमने कुछ प्यारे से क्वेश्चंस देखे थे कि किस चीज़ का डिफरेंशिएशन कैसे होता है नॉर्मली, और डी बाई डी एक्स को हम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं और हमको उसी को ऑपरेट करना है. या चेंज के रेस्पेक्ट में हमको देखना पड़ेगा, अगर y और x के बीच में रिलेशन है तो dy बाई डी एक्स निकालना होगा. अगर y और t के बीच में dy बाई डी टी, t और x के dt बाई डी एक्स, एंड सिमिलरली ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा. तो आप जो आज के टॉपिक में पढ़ना है हमने, वो है कोशेंट रूल और यूवी रूल, जिसको आप प्रोडक्ट रूल बोलते हो. सिंपली दैट मीन्स product rule of differentiation, product rule of differentiation, जिसको आप सिंपली और यूवी रूल भी कहते हैं. यूवी रूल, ठीक है. तो इसका फंडा क्या है, यहां पे पहले फंडा देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, u और v का डिफरेंशिएशन करना है, u डॉट v, दैट मीन्स u इंटू v, दो चीजें, दो क्वांटिटीज आपके मल्टीप्लिकेशन में होगा. ठीक है. तो आप उस टाइम पे कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? ठीक है. तो सबसे पहले क्या करना है, u को एज इट इज रखना है, फिर v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस v को ऐसे ही रखना है, फिर u का डिफरेंशिएशन. यहां पे लिखूंगा मैं, u को ऐसे ही रखो, v को डिफरेंशिएट कर लो, फिर यहां पे प्लस v को ऐसे ही, और यहां पे u को डिफरेंशिएट कर लो. तो ये आपका फंडा है. अब इसी पे क्वेश्चंस देखते हैं. जैसे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे हाँ मेरे पास है ऐसा एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ओके. तो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स. तो अब u किस टर्म को रखेंगे और v किस टर्म को रखेंगे? एक रूल आता है उसी के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं आइलेट रूल. ठीक है. I का मतलब हो गया इनवर्स, आप ये लिखेंगे I इज इक्वल टू इनवर्स. ठीक है. फिर जो L है वो है लॉगरिदम, A जो है वो है एल्जेब्रिक, और जो T है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक. A है एल्जेब्रिक और T जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक. ठीक है. और E जो है वो है एक्सपोनेंशियल, फंक्शन. ओके. फॉर एग्जाम्पल हम ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे. सबसे पहले ये जो आइलेट रूल है यही आपको सिखाएगा कि u किस टर्म को रखना है. अगर तुम्हारे क्वेश्चन में इनमें से कोई टर्म पहले आती है तो उसी को u रखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनवर्स फंक्शन पहले आती है तो आप इनवर्स फंक्शन को ही u रखेंगे. सिमिलरली अगर लॉग पहले आती है तो आप u को, अगर लॉग है तुम्हारे फंक्शन में तो आप पहली u टर्म किसको नाम रखो, लॉग का. सिमिलरली अगर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है तो एल्जेब्रिक फंक्शन आपके क्वेश्चन में है तो u उसी को रखो, और अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप उसी को रखो. ठीक है. यहां पे समझाऊंगा मैं. यहां पे दो फंक्शंस है, x है एल्जेब्रिक, यहां x है एल्जेब्रिक, और जो साइन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक. तो इनमें देखो, पहले एल्जेब्रिक आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है. दैट मीन्स एल्जेब्रिक को u रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक को v रखो. तो ये वाली जो टर्म है ये हो गया v, और ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v. तो रूल क्या है हमारा, यूवी रूल, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dx इंटू x और साइन x. इसको क्या लिखेंगे,
x को एज इट इज, x को मैंने एज इट इज रखा, इस x को, इसको u मान लिया और इसको v मान लिया, ठीक है। u को एज इट इज, u को एज इट इज का मतलब हो गया आपको x को एज इट इज रखना है, ठीक है, x को आपको एज इट इज रखना है। तो यहां पे फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, साइन x का, ओके। फिर प्लस, फिर v को ऐसे ही, v कौन है, साइन x, डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है x का, ठीक है। अब इसी को यहां मैं कर देता हूं, implies dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x तो एज इट इज ही है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का क्या होता है, cos, cos x, फिर अंदर में करना होता है एंगल को, अंदर में यहाँ पे एंगल है x, लेकिन x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dx, वो काट के 1 आ जाएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर प्लस वाली टर्म है साइन x को एज इट इज, फिर dx बाई डी एक्स, तो वो तो ऑब्वियसली कट जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। तो आपका जो आंसर है वो आएगा x cos x प्लस साइन x, ये आपका आंसर है। तो आप इसको कॉपी कर लें। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं वापस से। तो ये क्वेश्चंस 2-4 लिखे हैं मैंने, पहले इसका आंसर करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। अब पहले इसका आंसर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, दो फंक्शन से, ये भी फंक्शन, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। चलो पहले आइलेट रूल देखते हैं। आइलेट रूल के मुताबिक सबसे पहले ये वाली फंक्शन होती है अलजेब्रिक फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे अलजेब्रिक पहले आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो पहले इसको u मानेंगे, फिर इसको v मानेंगे। तो हमको क्या निकालना है, dy डिवाइडेड बाई dx, तो क्या है उसके अकॉर्डिंग x को एज इट इज, दैट मीन्स u को पहले कुछ ना करो, उसको एज इट इज रख दो, उसके साथ कुछ मत छेड़ो। जैसे वो कांस्टेंट होता था उसको बाहर निकालते थे, इन द सेम फैशन इसको, इस u को बाहर रखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लो v का, d बाई डी एक्स किसका करना है, cos ऑफ x, फिर प्लस क्या लिखो, फिर cos v को बाहर रखो, तो इसको कुछ मत कर लो, फिर डिफरेंशिएशन कर लो किसका, u का, x पावर 3/2। यहाँ देखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x पावर 3/2 को एज इट इज कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे किसका करना है, फिर हमने इसका dy dx का, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, फिर x जो अंदर x बचा है उसका अंदर अलग से, वहां x है, x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स आ जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, 1 तो पता ही है आपको, ठीक है। फिर प्लस है, फिर cos x है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पावर फॉर्मूला है, पावर फॉर्मूला को क्या करते हैं, पावर को नीचे लाया मैंने, 3/2 है पावर को नीचे लाया, फिर लिखा है x लिखा है, फिर पावर में से वापस को एक कम करना है, फिर dx डिवाइडेड बाई dx लिखना है। अब देखेंगे ये माइनस तो मैं बाहर ले आ सकता हूं, साइन x ऐसे लिखेंगे, x पावर 3/2 साइन x प्लस cos x, ये जो 3/2 है इसको भी मैं यहां लिख सकता, चलो ऐसे ही लिखेंगे यहां, और x जो है ये से तो ये गया, यहाँ जो x है 3/2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 1, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, क्या आएगा, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई नीचे तो 2 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लें, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये आपसे होना चाहिए, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसको देखो क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा वो साइन की जगह आ जाएगा कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और एंगल जो है उसको एज इट इज रखो, लेकिन फिर एंगल को अलग से कर लो। फिर एंगल है 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाई dx से dx गया, वहां बचेगा 3, ये इसका आंसर, ये इस टर्म का आएगा, ठीक है। फिर है प्लस, फिर इस वाली टर्म को, v वाली टर्म को एज इट इज रखो, कुछ मत कर लो। डिफरेंशिएशन किसका करना है,
एक्स स्क्वायर का। जब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे वो क्या आएगा, 2 तो नीचे आएगा, पावर को नीचे लाओ, फिर x को वापस लिखो, 2 में से पावर में से 1 को घटाओ, फिर dx/dx कर दो, वो कितना आ जाएगा 2x, 2 में से 1 गया तो वापस 2x आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी जगह सिंपली हम लिखेंगे 2x। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको 3 को यहाँ लिख सकते हो, 3, ये ब्रैकेट वैकेट हो जाएगा खत्म, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, हाँ जी। तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये मैं रब कर रहा हूँ, आप ये कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर इसका d/d क्या निकालना है, अगर ये y होगा, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, ठीक है, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू u और v। अब u किसको रखेंगे, v किसको रखेंगे, पहले आइलेट में जब यहाँ है एल्जेब्रिक और यहाँ है एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो दैट मीन्स एल्जेब्रिक को ही u रखो, इसको u मान लो, इसको v मान लो, u को एज इट इज, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, फिर एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएशन e⁻⁻x, ठीक है, फिर प्लस e⁻⁻x को ऐसे ही, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जो एक्सपोनेंशियल होता है उसको डिफरेंशिएशन खुद ही आ जाता है, खुद का जो e⁻⁻x है इसका डिफरेंशिएशन e⁻⁻x ही आ जाएगा, e⁻⁻x ही आ जाएगा, लेकिन जो इसका पावर है उसका डिफरेंशिएशन कर लो, dy/dx ऑफ -x ऐसे करके। ठीक है, फिर प्लस e⁻⁻x, और यहाँ पावर वाली फॉर्मूला है, 2 को पावर को नीचे लाओ, फिर वापस x लो, उसमें से 1 को घटाओ, फिर dx/dx है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर e⁻⁻x, और ये माइनस है इसको बाहर निकाला मैंने, वहां बचेगा dx/dx, वो जाएगा, उसकी जगह 1 आएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। समझ में आया, प्लस ये बचेगा यहाँ पे 2 और है e⁻⁻x, यहाँ बचेगा x, इससे ये गया क्योंकि कट जाएगा, उसकी जगह 1 आएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। 2x, 2 में से 1 गया तो 2x आ जाएगा, वो लिखा मैंने 2x e⁻⁻x, ये आपका आंसर। ठीक है, हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे, सपोज यहाँ पे जो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x, तो आई थिंक ये आप मैं छोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पे आइलेट जब यूज होगा, यहाँ पे एल्जेब्रिक है 3x और cos 2x है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो x, इस टर्म को u ले लो और इसको v ले लो, इसको v, या 3 को पहले ही बाहर रख दो। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये आप असाइनमेंट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, खुद से करेंगे। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ओके, तो इसमें देखो पहले dy डिवाइडेड बाई dx करेंगे। आइलेट के हिसाब से सबसे पहले किसको रखना है, यहाँ पे लॉगरिदम और ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिदम यहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे है, पहले कौन आता है, लॉगरिदम, दैट मीन्स u को मान लो लॉगरिदम और v को मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक को v मान लो, लॉगरिदम को u मान लो। ठीक है, तो उस हिसाब से ln x को बाहर रखना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, d/dx ऑफ sin x। ठीक है, फिर प्लस sin x को एज इट इज, और फिर d/dx ऑफ ln x। ओके, अब ln ऑफ x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, और cos x आ जाएगा, क्योंकि एंगल जो होगा वही वापस से लिखा करो, ये ऐसे हो गई एंगल यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, फिर एंगल को करना है, लेकिन एंगल में खाली x प्रेजेंट है, और x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, उसका आंसर लिखने की जरूरत है नहीं। आप लिख सकते हो यहाँ ऐसे याद रखने के लिए कि हाँ यहाँ 1 है, किसका है, तो आपको पता चल चुका है अब। फिर यहाँ पे है sin x को लिखा मैंने, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ln, अभी भी आपने देखा इससे पहले वाले लेक्चर में, जो ln का डिफरेंशिएशन होता है उसका क्या होता है 1/x, और जो मतलब जो यहाँ होगा, अगर यहाँ 2x होगा तो ln 2x 1/2x आएगा, x स्क्वायर होगा यहाँ पे तो x स्क्वायर आएगा, फिर जो अंदर बची हुई टर्म है d/dx और उसका डिफरेंशिएशन करना है, वो तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। समझ में आया, ठीक है, तो ये हो गया आपका काम। तो अब ये मैं रब कर रहा हूं, तो आप ये कॉपी कर ले।
ओके, तो उसके बाद जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या उसी को बोलते हैं हम u डिवाइडेड बाई v रूल, u डिवाइडेड बाई v रूल। फंडा देखते हैं पहले क्या होता है u डिवाइडेड बाई v रूल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v जैसी कोई टर्म है, u डिवाइडेड बाई v जैसी कोई टर्म है, उसको क्या लिखेंगे आप, dy डिवाइडेड बाई dx। देखो v को ऊपर ऐसे ही रखो, v को ऊपर में ऐसे ही रखो, यहां ऊपर रखना है, फिर u को डिफरेंशिएशन कर लो, फिर लिखो माइनस, फिर u को ऐसे ही रखो, फिर v को डिफरेंशिएशन कर लो, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। बस सिंपली ये फंडा है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चंस की बात देखेंगे, फॉर एग्जांपल ओके, तो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स है, x डिवाइडेड बाई साइन एक्स है। आइलेट की बात करेंगे तो एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन को लिखेंगे हम u, और पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आती है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आती है। दैट मीन्स ये बनेगा u और ये बनेगा v, तो डिफरेंशिएशन u v रूल लगेगा, तो हम बोलेंगे यूज u डिवाइडेड बाई v रूल, u बाई v रूल। एक होता है u इंटू v रूल, u डॉट v, दैट मीन्स u v रूल, दूसरा हो गया u बाई v रूल। ठीक है, तो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v को ऐसे ही, v कौन है, साइन x, साइन x को एज इट इज रखा मैंने, फिर जो u है उसका डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स d बाई dx ऑफ u क्या है, x, ये, फिर हम करेंगे माइनस, फिर x को एज इट इज, मतलब u को एज इट इज, फिर v का डिफरेंशिएशन, वो क्या है, d बाई dx है, v क्या है हमारे पास, साइन ऑफ x, होल डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, v कौन है यहाँ पे, साइन, दैट मीन्स साइन स्क्वायर x, v स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर हम इसी तरीके से लिखते हैं ना। ओके, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x, जब x को x से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस, फिर साइन को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट x तो cos आता है, और फिर एंगल x है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, जैसा है, हाँ, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ई पावर 2x डिवाइडेड बाई x है, उसको कैसे लिखेंगे, dy डिवाइडेड बाई dx। आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल को आप हमेशा v ही लेंगे। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे क्या है, e पावर 2x डिवाइडेड बाई x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x को एज इट इज, क्योंकि देखो ये बनेगा v, ये बनेगा u। ठीक है, हाँ, एक तो ये चीज होता है। ठीक है, और अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, अगर वहीं से दिया गया होगा, ठीक है, या तो आपको उल्टा करके भी दे सकता है ये, ठीक है, जो v और u है, अगर या ऐसे ही आप कर दो, ये जरूरत, यहाँ पे आप आइलेट मत लगाया कर लो, जरूरी नहीं है कि आप इसमें आइलेट लगाया करोगे। यहाँ पे देखो आप लिखेंगे dy बाई dx, जो नीचे वाली टर्म है उसको एज इट इज रखो, रखा मैंने उसको एज इट इज। ठीक है, फिर क्या रखेंगे, फिर जो u वाली टर्म है, जो ऊपर वाली टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स dy बाई dx e पावर 2x, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म को एज इट इज, फिर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर होल डिवाइडेड बाई नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। ये तो आ गया आपका। अब तो डिफरेंशिएशन करना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन पहले वापस यही आएगा, फिर पावर का आ जाएगा, 2x है वहां पे, उसका 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये तो ये गया, तो वहां बचेगा खाली ये टर्म, नीचे x स्क्वायर है, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन है, इनका आंसर देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। हम क्या करते हैं, हमको निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx। जब भी आपको dy बाई dx निकालना होगा, और साइन का है, साइन को क्या आता है, जब भी साइन का होगा, साइन जो होगा उसका डिफरेंशिएशन है कॉस, कॉस और जो भी एंगल है वो, फिर क्या करना है, जो फिर एंगल अंदर में है उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है, वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x।
ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। यहाँ पे ये अलग अलग दो टर्म है, तो पहले इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखूंगा मैं वो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर इंटो डी बाई डी एक्स किसका, फिर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, फिर उस अलग दूसरी वाली टर्म है डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स 2x, उसका अलग से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वापस ही कर लूंगा मैं, ये वाली टर्म जो है ये पहले एज इट इज आ गई क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड ऑलरेडी है। फिर यहाँ पावर डाउन पावर -1 वो आ जाएगा 2x 2 -1, फिर x का इंटरनल डिफरेंशिएशन dx बाई dx, फिर प्लस ये 2 जो है ये कांस्टेंट है लेकिन साथ में है इसको अभी एक वेरिएबल, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। तो मैंने एज इट इज इसको बाहर निकाल दिया, फिर वहां बचेगा dx डिवाइडेड बाई dx। तो अब तो आने वाला है आपको ये सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर यहाँ पे ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, वहाँ पे बचेगा 2x, दो में से एक गया तो एक बचेगा, दैट मीन्स 2x प्लस 2 यहाँ से ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं साइड में लिख के रखूंगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये मैं साइड में लिख के रखूंगा क्योंकि मुझे ये एक मेथड से दिखाना है आपको। ठीक है, अब ये आप रब करेंगे, ये आप कॉपी कर ले तो मैं ये रब कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी, आई थिंक आपको अब आ चुका होगा ये सारा काम। ठीक है, अब यहां देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है u डिवाइडेड बाई v जैसा है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, dy बाई dx इज इक्वल टू ये नीचे वाली टर्म को एज इट इज, दैट मीन अगर इसको u और इसको v मानोगे और v को एज इट इज, दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज, फिर d बाई dx इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर -3x, फिर माइनस, फिर e पावर -3x को एज इट इज, ऊपर वाली को फिर ऐसे ही रखो, फिर नीचे वाली का डिफरेंशिएशन कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर होल डिवाइडेड बाई नीचे वाली टर्म जो है उसी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम कैसे लिखेंगे, यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज, फिर e जो होती है उसका डिफरेंशिएशन खुद वापस वही आ जाता है, लेकिन जो फिर पावर होगा उसका डिफरेंशिएशन -3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -3 तो कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, वो आता है 1, क्योंकि dx बाई dx आ जाएगा वो आएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा -3, तो पावर का डिफरेंशिएशन -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली टर्म है -e पावर -3x, फिर d बाई dx, यहाँ पे इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो और इसको अलग से, ये देखो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, इसको करना जायज नहीं है लेकिन इसको करना है, तो वहां पे फिर आ जाएगा 2 तो नीचे आएगा, फिर x 2 -1, फिर dx बाई dx करेंगे तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट है उसका तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस d बाई dx ऑफ 1 कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर होल डिवाइडेड बाई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप इलॉबरेट कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 3 जो माइनस में है इसको मैं बाहर लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, e पावर -3x ऐसे लिख सकता हूं, फिर है यहाँ पे ये वाला माइनस। ठीक है, e पावर -3x, यहाँ पे आ जाएगा वो 2x, क्योंकि 2 में से एक गया तो 1, और इसका 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर ले। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ओके, तो अभी और एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है dy डिवाइडेड बाई dx निकालना है। नीचे वाली टर्म को एज इट इज ऊपर लिख लो, फिर जो ये वाली टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो तो आएगा, देखो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, वो आ जाएगा सिंपली 3।
आप ये कर देना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है, उसका तो होगा नहीं। फिर माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिख दो, फिर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा 2 सिंपली, वो आप देखेंगे कैसे, ठीक है, आप पूरा कर लेना। फिर नीचे वाली टर्म जो है उसी का और स्क्वायर कर देना है, ये सीधे लिख देना, तो ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आसान ही लग रहा है आपको, तो आपको भी ये आगे जाके बहुत हेल्प देने वाला है ये, ठीक है। तो अब और एक रूल आता है, ये तो समझ में आ चुके होंगे आपकी कि ये सारे क्वेश्चंस ये कैसे क्या मतलब इसमें कैसे क्या रूल अप्लाई होता है, क्वेश्चन देख के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब आगे जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेन रूल। अब जो ये चेन रूल होता है ये क्या चीज होता है, देखो टॉपिक है हमारा चेन रूल। चेन रूल, अब चेन रूल क्या होता है और ये कब लगता है आपको हम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, लेकिन ये खुद भी और किसी और फंक्शन का फंक्शन है, दैट मीन्स f तो यहां फंक्शन है और g भी फंक्शन है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। जब कोई फंक्शन खुद भी किसी और चीज का फंक्शन होगा, उस चीज को हम बोलते हैं फंक्शनल, उस चीज को बोलते हैं फंक्शनल। दैट मीन्स आप यहां लिख सकते हो चेन रूल हम कहां पे यूज करते हैं, जहां पे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो, दैट मीन्स फंक्शनल होगा। एग्जाम्पल मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3, यहां पे देखेंगे आप, या ऐसे साइन ऑफ और y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। ऑब्वियसली ये जो ये वाली टर्म है ये तो फंक्शन है, क्या है ये फंक्शन, हाँ। क्या ये साइन भी खुद एक फंक्शन है, हाँ है, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल। यहां पे क्या करते हैं हम, यहां पे एक सीधा सा रूल करते हैं, ठीक है। जो ये वाली टर्म होती है उसको पुट किया जाता है u के बराबर। तो रूल क्या है, जब dy/dx है, देखो फंडा क्या है, यहां पे फंडा क्या है, dy/dx निकालना होगा तो क्या कर लो आप dy डिवाइडेड बाई du इंटू du डिवाइडेड बाई dx। ये से ये गया तो ये वापस से वही हो गया, फंडा ये है इसका, ये आप लिख लो, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये इसका आंसर तो आपको पता ही था क्या आया था। मैं आंसर लिखूंगा इसका cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x, फिर 2x प्लस 2। देखो जैसे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आपको भी प्रैक्टिस के बाद ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलो यही क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। देखो यहां पे खुद ये फंक्शन है, ये खुद एक फंक्शन है, तो यहां पे यूज चेन रूल। ऐसे क्वेश्चंस में हम चेन रूल कर सकते हैं, या से ये क्वेश्चन तो मैंने पहले वैसे ही कर दिया था नॉर्मल तरीके से, लेकिन चेन रूल क्या होता है आपकी बुक्स में लिखा होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसी को क्या कर लूंगा मैं कर लूंगा आंसर में पुट x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू u, या ऐसे लिखो, ठीक है, या ऐसे लिखो पुट u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। जो x स्क्वायर प्लस 2x है उसको पुट कर दो कोई और फंक्शन, मैंने बोला उसका u, तो फिर मैं क्या बोलूंगा du डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका अलग से, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, पावर नीचे आएगा, फिर पावर में से एक को कम कर दो, वो आएगा 2 - 1। हो रहा है ना, ये इजी है ना, हाँ। फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 तो बाहर है, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा ना, तो इसका 2x प्लस 2 आ गया। तो यहाँ इक्वेशन 1 रखूंगा ना, मैं लिखूंगा इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगी वो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ, इस सारे टर्म की जगह में इसको u बोल दूं, इस सारे टर्म की जगह मैं इसको u बोल दूं। अब फिर क्या मैं कर लूंगा dy डिवाइडेड बाई du इज इक्वल टू y और u निकालेंगे क्या dy/du। यहां पे साइन का क्या होगा cos ऑफ u, फिर u को du डिवाइडेड बाई du, ये से ये गया, लिखने की जरूरत है नहीं, वो सिंपली साइन u का डिफरेंशिएशन cos u आ जाएगा। ये देखो इसका इक्वेशन 1 2 नाम रखेंगे, इसका इक्वेशन 3 नाम रखेंगे। निकालना क्या है हमको, dy डिवाइडेड बाई dx निकालना है हमको।
अब वो कहाँ से लाएंगे, मैं बोलूँगा यह मैं कर लेता हूँ। मैं बोलूँगा देयरफॉर dy डिवाइडेड बाई dx जो है उसको लिख सकते हैं हम dy डिवाइडेड बाई du इंटू du डिवाइडेड बाई dx। अगर ये du से du गया तो ये वापस से यही टर्म वापस से आ जाएगी इज इक्वल टू, लेकिन जो ये वाली dy बाई du है वो तो ये टर्म है cos ऑफ u, अरे है ना cos ऑफ u, फिर इंटू du बाई dx तो ये वाली टर्म है, इसकी जगह लिखूंगा मैं 2x प्लस 2। लेकिन अगर पूरा देखेंगे आप जो cos है जो u है जो ये यहाँ पे u है उसकी जगह वापस से लिख सकता हूं ना मैं x स्क्वायर प्लस 2x और फिर यहाँ पे 2x प्लस 2। आप यहाँ पे देखें जो यहाँ का आंसर आया वो इस वाले आंसर के साथ मैच कर रहा था। इस वाले रूल को हम बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप ये कॉपी कर लें तो मैं इसको रब करता हूँ और मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट कहानी दिखाऊंगा जो आपको फिजिक्स में आगे यूज होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। दैट मीन्स व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो खुद भी dx बाई dt होता है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। देयरफॉर a कैन बी रिटन एज dv डिवाइडेड बाई dx इंटू dx डिवाइडेड बाई dt। देखो ये dx से dx गया तो बेटा क्या आ जाएगा वापस से dv बाई dt। लेकिन जो ये dx बाई dt है ये तो v के बराबर होता है, अरे होता है ना, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dx इंटू v। अब इस v को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ से। दैट मीन्स जो आप एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला लिखते थे नोट में लिखेंगे आप a इज इक्वल टू dv बाई dt और उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो v dv डिवाइडेड बाई dx। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स में आपके लेवल के लिए जो चेन रूल इंपॉर्टेंट है उसमें से ये वाला जो कंक्लूजन था आप उसमें से वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कॉपी कर लेंगे तो क्वेश्चन 1-2 की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। फिर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ से वापस से और एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन को जो अंदर वाला फंक्शन है मैं बोलूँगा पुट u इज इक्वल टू साइन एक्स। दैट मीन्स यूज चेन रूल। यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि बेटा हमने चेन रूल का यूज करना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। फिर मैं क्या कर लूँगा du डिवाइडेड बाई dx, क्योंकि u और x में देखना है। ठीक है, इसलिए साइन का क्या आ जाएगा सिंपली cos और एंगल क्या है x ही खाली है उसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा देयरफॉर, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। मैं बोलूंगा देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगा, इक्वेशन 1 बना y इज इक्वल टू ln और जो साइन x है उसकी जगह मैं सिंपली बोल दूं u। अब मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे dy बाई du क्योंकि y और u के बीच में है। और मैंने बोला जब लॉन वाली टर्म्स होती है उनका डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे होगा अंदर में होगा लॉन के अंदर वो नीचे आ जाएगा 1 बाई u और फिर u खाली u एक टर्म है उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u देखना है। दैट मीन्स du डिवाइडेड बाई du वो तो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ लिखो ही मत आप। ठीक है, अब ये दो चीजें देखो। ठीक है, यहाँ आप अब इसका आंसर मैं यहाँ देखूँ ना, मैं बोलूँगा देयरफॉर dy डिवाइडेड बाई dx जो मुझे निकालना है dy डिवाइडेड बाई, उसको मैं लिख सकता हूँ dy चेन रूल से d बाई du इंटू du डिवाइडेड बाई dx। ये u से u जाला जाएगा तो वहाँ बचेगा dy बाई dx, वो ही वापस से टर्म। इसी को लिखूंगा मैं, जो ये dy बाई du है ये dy बाई du उसकी जगह लिखेंगे हम 1 बाई u। ठीक है, फिर ये du डिवाइडेड बाई dx उसकी जगह लिखेंगे हम cos x, लेकिन इस u की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे sin x, हम उसको लिखेंगे यहाँ sin x और फिर यहाँ पे cos x, यहाँ आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाई sin x और जो cos डिवाइडेड बाई sin होता है उसको हम बोलते हैं cot ऑफ x। तो इसका मतलब हो गया जो डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x होता है वो होता है बराबर cot x के बराबर। ठीक है, ये हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है,
हाँ, ये जो वाला क्वेश्चन है आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, ये बहुत ईजी है। 12 पहले ये देखो, 12 को नीचे ले आओ, फिर 12 माइनस 1 वो आ जाएगा कुछ, फिर इसका अलग से डिफरेंशिएशन, इसका अलग, ये तो 0 है, इसका ये कांस्टेंट है, इसका अलग से 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, वो आप कर लेना। ओके, अब यहाँ पे है ये फंक्शन, ये खुद से फंक्शन, इसको मान लेंगे हम u, ठीक है, u इज इक्वल टू 5x प्लस 2, फिर इसको डिफरेंशिएशन कर लो du बाई dx, तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा फिर y इज इक्वल टू साइन ऑफ u, फिर इसका dy बाई du निकालो, वो आ जाएगा cos ऑफ u, फिर dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx, ये भी इजी है, ये आप कर सकते हैं, क्या होगा dy बाई du इंटू du डिवाइडेड बाई dx, ये भी पता है, ये भी पता है, पुट कर दो, इसकी जगह डाल दो cos u, इसकी जगह डाल दो dy बाई du, ये नहीं cos u, और du बाई dx वो हमने 5 निकाला, फिर u को वापस से पुट कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है कि आप इसको चेन रूल से कर लो, ठीक है, लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो log ऑफ sin x, उसको चेन रूल से ही किया करना, ठीक है। ओके, जो चेन रूल से, जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन से होगा उसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर लो, लेकिन जिसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, दैट मीन्स चेन रूल लगेगा वहां पे आपको वैसे ही करना है। ओके, तो ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा। यहां से भी आप यहां देखो, यहां पे भी आप चेन रूल यूज कर सकते हैं एंड नॉर्मल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, दैट मीन्स ए का डिफरेंशिएशन वापस वही, फिर पावर का आ जाएगा, देखो यहां पे आ जाएगा आंसर, ई का तो वापस ई पावर 2 माइनस 3x आएगा, फिर पावर का यहाँ 2 को 0, फिर माइनस 3x का माइनस 3x, आंसर में आ जाएगा माइनस 3x ई पावर 2 माइनस 3x। लेकिन आप इसको चेन रूल करेंगे, हम इसको चेन रूल करेंगे। चेन रूल क्या कहता है, इसको u पुट कर दो, मैं बोलूंगा u इज इक्वल टू पुट u इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, पुट u इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, यहां मैंने कर दिया। मैं बोलूंगा फिर यहां क्या निकाला जाएगा, du बाई dx, वो क्या आ जाएगा 2 का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन खाली माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो अलग से है, उसका वो खुद से कांस्टेंट बन रहा है, और उसका कांस्टेंट जो मतलब जो उसका डिफरेंशिएशन होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, और वहां बचेगा माइनस 3x, और माइनस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 कांस्टेंट है लेकिन वो वेरिएबल के साथ है, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन से। सिमिलरली जो अब ये है, ये इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 है उसको क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ई पावर, इस वाली टर्म की जगह हम यूज करेंगे u। अब जब ये टी टर्म है हम लिखेंगे dy बाई du, वो किसके बराबर होता है, e पावर u ही, लेकिन फिर u का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, वो तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता है अब, और ये भी आपको पता है, हमको क्या निकालना है, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, किसके बराबर लिखेंगे, हाँ बेटा बताओ, अरे भाई बोलो, dy डिवाइडेड बाई du इंटू du डिवाइडेड बाई dx, ये आपको पता कितना है, dy बाई du e पावर u इंटू du बाई dx कितना है, माइनस 3, चलो वो माइनस 3 में यहां लिखता हूं, कितना आएगा माइनस 3 e पावर u की जगह क्या लिखेंगे वापस से 2 माइनस 3x, वही तो आंसर आया था मेरा यहां पे। सॉरी, यहां पे खाली 3 आता, क्योंकि माइनस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 आएगा, ठीक है, यहाँ x नहीं आएगा, ठीक है, ये तो आ गया आंसर, सेम है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्रॉस चेक हो गया, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो ये चीजें हो रही हैं आपसे, लेकिन अब यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ की जो टर्म्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 10x का टर्म, 10x का टर्म, अब 10 का डिफरेंशिएशन, साइन का तो आपने देखा था, साइन का आता है कॉस, और कॉस का माइनस साइन, ये तो दिखा था। मैंने आपको बोला था फिर ये tan का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, tan का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, हाँ बेटा लिख सकता हूं मैं, क्यों tan होता है साइन बाई कॉस। अब ये u डिवाइडेड बाई v वाली टर्म तो बनी ना, तो हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू कॉस को नीचे वाली टर्म को एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स d बाई dx ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस कर दो, फिर ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रखो, फिर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, फिर होल डिवाइडेड बाई नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा,
ठीक है। फिर यहाँ पे है माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे एंगल एक्स है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, यहाँ पे भी एंगल एक्स है उसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन उस माइनस से ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा और वो एक साइन एक्स आ जाएगा। फिर होल डिवाइड में है क्या है इसको कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर। अब यही टर्म को मैं यहाँ से लिख दूंगा, ठीक, यही टर्म को मैं यहां से लिख दूंगा, तो यहां बचेगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर है प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला बना, आइडेंटिटी बना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस tan, वो होता है, और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट, ठीक है। एक 1 प्लस tan सेक के बराबर आता है और 1 प्लस कॉट कोसेक के बराबर आता है, ठीक है, मतलब स्क्वायर के साथ। यहाँ पे 1 आ जाएगा डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, लेकिन 1 बाई कॉस आपको पता ही होता है वो होता है बराबर सेक एक्स के, तो यहाँ पे जो 1 बाई कॉस है उसको हम लिख सकते हैं सेक, लेकिन इसके स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स जो tan का डिफरेंशिएशन है वो आता है, जो tan का डिफरेंशिएशन है वो है सेक स्क्वायर, जो यहाँ पे x होगा तो x आ जाएगा, 2x होगा तो 2x आ जाएगा, 3x होगा तो 3x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर एंगल का डिफरेंशिएशन और अलग से करना है वहां पे, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ चुका है ये। सिमिलरली आप कोसेक का कर सकते हो, ठीक है। कोसेक को लिख सकते हैं ना आप 1 बाई साइन, फिर ये u ये v, फिर इसको ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस इसको ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। सिमिलरली इसका कर सकते हैं, सिमिलरली इसका कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ चुका आएगा आपको, सिमिलरली कॉट का कर देना ऐसे करके, कॉट किसके बराबर होगा, कॉस डिवाइडेड बाई साइन, सेक किसके बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई साइन, u डिवाइडेड बाई v, बिकॉज साइन का आपने पता है। दैट मीन्स आपको चीजों को किस में लाना है, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, बिकॉज जो साइन एंड कॉस है यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंड कॉस, दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स टू साइन एंड कॉस, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट और एक चीज का जिक्र करूंगा मैं जो इसके रिलेटेड ही है, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। ये बाकी जो क्वेश्चंस रह गए थे ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है ये, उतना कोई मसला है नहीं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जो स्लोप है, हम स्लोप को, इससे पहले भी मैंने स्लोप को बढ़ाया हुआ है, ठीक है। स्लोप को हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यहां के लिए हम क्या करते थे, ये वाला साइड निकालते थे और उसको इस साइड से डिफरेंशिएशन करते थे। हम बोलते थे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या इसी को हम बोलते थे tan ऑफ थीटा। और मैंने बताया हुआ था ये वाला साइड अगर थीटा है, ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होता है, और हमेशा दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड करते हैं, वो ये आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो समझ में आ चुका है, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारा करो ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर हमारा करो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो क्या करना है, कोई भी पॉइंट लो, यहां पे ले लो आप पॉइंट लो, फिर ठीक है, तो उसके ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उसके ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। और फिर जो टेंजेंट ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। टेंजेंट जो एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, टेंजेंट जो एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ठीक है, वो ही आपका क्या होगा, वो आपका स्लोप होगा, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप निकाल सकते हैं ऐसे छोटा सा वैल्यू, डिफरेंशियल वैल्यू यहां से, ठीक है। फिर ये यहां से भी नीचे से थोड़ा सा एक हल्का सा डिफरेंशियल आ जाएगा, ठीक है, यहां से छोटा सा वैल्यू, ठीक है। यहां से आ जाएगा ये इतना वैल्यू डेल्टा एक्स, और ये आ जाएगा यहां से डेल्टा ऑफ वाई। ये वाला वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस है। जो एम होता है वो होता है tan थीटा, और वही होता है हमारा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और ये जब बहुत छोटा होता है इसी को हम बोलते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये होता है आपका स्लोप। दैट इज हम लिख सकते हैं जो स्लोप होता है, स्लोप इज the angle of tangent. Slope is the angle of tangent.
टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, दैट इज आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। ये जो, या ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स दैट इज, या ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ tan, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ tan that tangent makes with x axis, ठीक है। करो उठाओ उसका, यहां से एक छोटा सा पार्ट लो, ठीक है। यहां पे जो होगा वो ही होगा dy डिवाइडेड बाई dx। दैट मीन्स अगर आपको करो पे कहीं जगह स्लोप निकालना होगा तो उस पॉइंट पे उस जो करो होगा उसका डिफरेंशियल ले लो सिंपली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2 इज ए करो, ठीक है। यहाँ करो दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये करो दिया गया है, ठीक है। ये किसका करो है, ये इसी का करो, जो करो है ये इस फंक्शन का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसका स्लोप निकालना होगा, या नॉर्मली चलो हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। इसका फाइंड स्लोप आपको इसका स्लोप निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे बोला गया है वहां पे टेंजेंट डाल दो, यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे टेंजेंट डाल दो, यहाँ पे बोला गया है तो वहां पे टेंजेंट डाल दो। हर किसी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, dy डिवाइडेड बाई dx निकालना है, वही स्लोप हो गया। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कर लो, 3 तो बाहर आ जाएगा, ये पावर वाला फॉर्मूला आएगा, पावर में 2 है वो 2 नीचे आ जाएगा, फिर x 2 - 1 dx बाई dx करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये अलग से कांस्टेंट है प्लस d बाई dx ऑफ 2, ये तो कांस्टेंट है वो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, दैट मीन्स आपका आंसर 6 आ जाएगा। और जिस पॉइंट पे स्लोप बोला होगा, इन्हें बोला है x, सपोज x इज इक्वल टू 2 मीटर पे पता कर लो, तो यहाँ फिर x की जगह 2 डाल दो, x 6 2 12, तो दैट मीन्स जो स्लोप है वो यहाँ पे 12 है, ठीक है ना। तो स्लोप एक रेशियो है, उसका यूनिट कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो एक जस्ट प्योर नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ नॉर्मली एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाता है, ये ऐसा जो थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ थीटा है यहाँ पे भी वही एंगल होगा। ये जो ऐसा लाइन है ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन्स के बीच में जो ये एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उतना ही यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इस तरीके से आपकी कहानी ख़त्म हो रही है। तो ये जो एंगल था यहाँ से ये था dy और ये था dx, तो सिंपली स्लोप क्या निकालते हैं, ये डिवाइडेड बाई ये। एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे भी बन जाता है। सिमिलरली हर किसी कर्व के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये डिफरेंशिएशन की कहानी खत्म होगी। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, जहाँ पे पढ़ेंगे एब इनिशियो मेथड। जैसे हमको वहाँ क्या पढ़ेंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन कैसे कॉस आ जाता है, कॉस का डिफरेंशिएशन कैसे साइन आ जाता है, वहाँ पे वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहे, आबाद रहे, पढ़ते रहे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।